जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। देखिए, आप सब जानते हैं अब प्रेजेंट टाइम में फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। अभी मतलब चांस कम है दो मजबूत देश मतलब सीमा पर जाकर लड़ाई करें। अब साइबर वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, कल्चरल वारफेयर, इकोनॉमिक वारफेयर, किसी देश में दंगा करना हो, ऐसे इंफॉर्मेशन वारफेयर, ऐसे सिस्टम अभी दोनों देशों के बीच चलेगा जो खासकर बड़े देश हैं। भारत चीन हो गए, रसिया अमेरिका हो गए, या फिर अमेरिका चीन हो गए। ऐसे ऐसे में आप सब बहुत बार ये न्यूज़ सुने होंगे, भारत पर चाइना की तरफ से साइबर अटैक होने की न्यूज़ आता है। हालांकि गवर्नमेंट कभी तो मानता नहीं, या फिर चाइना ने कभी भी ऑफिशियली नहीं माना है कि हाँ हम भारत पर साइबर अटैक किए हैं, और वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सब ऐसे हरकत है अगर आप मानोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम बाद में झेलना पड़ सकता है। ऐसे में हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता है, तो भारत क्यों चाइना के ऊपर काउंटर अटैक नहीं करता है? हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो दुनिया में एक तरीके से बहुत अच्छा पोजीशन पे है, तो फिर हम चाइना के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ऐसा जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, ये ऐसा चीज़ है, आप ये सारे काम में जितना साइलेंट रहोगे उतना अच्छा है। अगर आपका दुश्मन बोला कि नहीं भारत हमारे ऊपर कुछ कर रहा है, तो ये एक तरीके से आपका नाम को बढ़ाने वाला होता है। तो आप कुछ दिनों से चाइनीज मीडिया को अगर देखोगे तो चाइना ने बहुत बार भारत के ऊपर ब्लेम किया है। भारत उनके जो मेडिकल इंडस्ट्री से लेकर आर्मी और एरोस्पेस इंडस्ट्री पर साइबर अटैक किया है। हालांकि मैं कल एक चाइना का ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल के ऊपर एक वीडियो बना रहा था, लेकिन अब रात को और एक आर्टिकल आया है 8 बजे के आसपास कि पिछले 2 साल से चाइना की मेडिकल इंडस्ट्री से लेकर और भी बहुत सारे इंडस्ट्री को भारत ने साइबर अटैक के जरिए काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ये भी क्लेम किए हैं कि ये कुछ हद तक या काफ़ी हद तक डिफेंड किए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कम्युनिस्ट कंट्री के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अगर चीन गलवान में अपने मरे हुए सैनिकों की बात को मानने के लिए 1 साल ले जाता है, फिर 1 साल के बाद भी वो पूरा आंकड़ा नहीं बताता है, सिर्फ 4 या 5 बताते हैं, तो फिर चाइना के ऊपर हम कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर चाइना ये क्लेम कर रहा है कि पिछले 2 साल से भारत बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, लेकिन हम डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान अंदर हो रहा होगा। अगर नहीं होता तो कभी चाइना ऑफिशियली आकर नहीं बताता। और हंसी की बात यह है, चाइना ने यह भी ब्लेम किया है भारत की साइबर अटैक के जरिए पाकिस्तान को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, और पाकिस्तान को एक तरीके से चाइना नहीं सेव कर पा रहा है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। चाइना ने क्या क्या भारत के ऊपर आरोप लगाया है, और भारत की साइबर अटैक करने की पावर कितना है। हालांकि बहुत ज़्यादा मीडिया में तो नहीं है, लेकिन ये सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब चाइना का बड़ा आरोप यह है, पिछले 2 साल से भारत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइबर अटैक कर रहा है, और पिछले 2 दिन से चाइना ने 2 आर्टिकल इस पर लिख दिया है। हालांकि कल वाला आर्टिकल के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन आप देख सकते हो आज मतलब वीडियो बनाने से कुछ घंटे से पहले ही ये चाइना का और एक आर्टिकल है। कल वाला आर्टिकल ये था, ये नहीं, ये सितंबर महीने का था, और कल वाला आर्टिकल ये था, चाइना बॉट्स साइबर अटैक फ्रॉम इंडिया टारगेटेड एट चाइनास डिफेंस एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसके साथ उनके जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, या फिर उनके जो इसरो की तरह उनके जो स्पेस एजेंसी है, उस पर भी साइबर अटैक भारत ने किया है, ऐसा भी वो आरोप लगाए हैं। ये सितंबर पिछले महीने का है, और उसमें ये आरोप लगाए थे कि जब चाइना में फेस्टिवल सीजन चल रहा है तब भी ओवरसीज अटैक हुआ था। हालांकि वो डायरेक्टली भारत को ब्लेम नहीं किए थे उस आर्टिकल में, लेकिन हिंट दिए थे कि वो साउथ एशियन कंट्री है और इंडिया से कुछ हैकर ग्रुप है। लेकिन बड़ा मुझे ताजुब ये लगा, और हो सकता है चाइना ये सब सिंपैथी के लिए भी कर रहा हो, लेकिन ये भारत की ताकत को दिखा रहा है। और ऐसे वारफेयर में मतलब हम इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इमोशनल होंगे तो हमारे जो दुश्मन है वो हमारे ऊपर भारी पड़ेंगे, और यही गलती हम पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, या फिर आप सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये न्यूज़ के ऊपर आने से पहले, क्योंकि ये न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सारे दोस्त कहेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताया। चाइना का आरोप ये है कि जब ये जो आर्टिकल है ये 2020 फरवरी महीने का है। चाइना का आरोप ये है कि जब चाइना में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तब भारत ने चाइना की मेडिकल फैसिलिटी पर साइबर अटैक किया, ताकि चाइना के अंदर लोगों के मन में डर बैठ जाए, और ये जो उनका मेडिकल फैसिलिटी है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। मतलब वो ठीक नहीं कर पाए, जो उनके जो पेशेंट आ रहे हैं, या फिर सही से काम नहीं कर पाए। और लेकिन 2020 वाला आर्टिकल में वो थोड़ा भारत को मतलब डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ अटैक तो भारत की तरफ से हो रहा है, लेकिन शायद इंडियन गवर्नमेंट का इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, कुछ इंडिविजुअल ग्रुप होंगे ये जो अटैक किए हैं। लेकिन अब जो पिछले 2-3 दिन से मतलब आर्टिकल लिख रहे हैं वो 2020 वाला को भी बता रहे नहीं, तब इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा था, और वो मेजर अटैक था, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा साइबर अटैक। अगर साइबर अटैक की आप ग्रुप में सबसे
कोई अटैक को ऊपर रखोगे, तो उसी तरह का अटैक भारत ने पिछले 2 साल से उनके मेडिकल इंडस्ट्री कोरोना वायरस के टाइम में किया है। और लेकिन दोस्तों, अगर ये न्यूज़ सच है, हालांकि अभी तक भारत सरकार ये सारे रिपोर्ट पर तो कोई बयान नहीं दिए हैं, अगर देंगे भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि आप उस पर ऑन नहीं कर सकते हो कि नहीं हम किए हैं। अगर आप कहोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, लेकिन हम तो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद मेरा था। क्योंकि आज तक हम ये सुन रहे थे चाइना ने मुंबई पर साइबर अटैक कर दिया, मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी को कुछ घंटे या फिर 10-12 घंटे के लिए बंद कर दिया, या फिर वहाँ पर अटैक हो गया, यहाँ पर अटैक हो गया। तब हमारे मन में था कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाता है नहीं, हम चुप नहीं बैठ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और हम देखिए, अगर भारत कमजोर होता तो आप सोचते कि चाइना हमें कभी मतलब जाने देता? चाइना हमें साइबर अटैक करके बिल्कुल बर्बाद कर देता। मतलब अटैक तो हो रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो रहे हैं जिस लेवल पर होना चाहिए। मतलब हम अच्छे तरीके से चाइना की साइबर अटैक को डिफेंड भी कर रहे हैं, डिफेंड करने के साथ साथ बीच बीच में उनके ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। और चाइना इनडायरेक्टली एक तरीके से बोल सकते हो, अगर उनका आर्टिकल पढ़ोगे तो ये सच बोल दिए हैं, या फिर उनका ये कहना है भारत इसलिए चाइना के ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि भारत को लग रहा है कि चाइना ने जो 2019 के आसपास इसरो पर एक साइबर अटैक हुआ था, फिर इसके बाद कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी एक साइबर अटैक हुआ था, तब लग रहा था कि ये शायद नॉर्थ कोरियन ग्रुप है, वो नॉर्थ कोरियन ग्रुप होंगे भी, तो नॉर्थ कोरिया का भारत के साथ क्या लेना देना। चाइना भाया नॉर्थ कोरिया भारत के ऊपर किया हो ताकि वो डायरेक्ट ब्लेम ना आए उसके ऊपर। तो चाइना को लग रहा है कि शायद इसका बदला भारत अब लगातार पिछले 2-3 साल से चीन के ऊपर अग्रेसिव साइबर अटैक करके ले रहा है, और एक तरीके से चाइना विक्टिम कार्ड खेलने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये दिखाता है कि भारत साइबर वॉरफेयर के मामले में इतना कमजोर भी नहीं है। हालांकि जो रिपोर्ट इस साल आया था, भारत को टायर 3 कंट्री में रखा गया था। टायर 1 में अमेरिका था, वो एक ही देश था जो सब नंबर 1 पोजीशन पे था। टायर 2 में और भी कुछ देश है, जैसे चीन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब देश थे, कुछ यूरोपियन कंट्री थे। लेकिन टायर 3 में भारत, इंडोनेशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे थे, और इजराइल टायर 2 में था। तो भारत का ताकत इतना कमजोर नहीं है साइबर वॉरफेयर के मामले में, हालांकि हमें और स्ट्रांग करने की जरूरत है। लेकिन अगर चाइना के आरोप को अगर हम सच भी माने तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हो। क्योंकि देखो, भारत की डाटा को चाइना के हाथ या फिर चुराना या फिर चाइना का हाथ में लगना कोई बहुत बड़ा मतलब दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तरीके से हम चाइनीज जो उनके स्मार्टफोन हैं बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी 70-80% हमारा स्मार्टफोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर चाइना का एक तरीके से कब्जा है, या फिर जो भी देश नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग तो ज़्यादातर चाइना में हो रहे थे। हालांकि पिछले 1 साल से कुछ चीज़ें बदल रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगाओ पिछले 7-8 या 10 साल से कितने सारा हमारा डाटा चाइना के हाथ लगा होगा। तो वो आसानी से हमारे ऊपर साइबर अटैक कर सकते हैं। लेकिन चाइना ने ये ब्लेम कर रहा है कि भारत उनके मेल सिस्टम को बहुत ज़्यादा मतलब साइबर अटैक करके क्षतिग्रस्त पहुंचाया है या फिर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन चाइना का जो जितने मतलब लोग हैं, उनका डाटा भारत के हाथ लगना ये मतलब इतना आसान नहीं है। फिर भी अगर भारत वो सब मैनेज करके उनके ऊपर साइबर अटैक कर रहा है, और इसके साथ साथ चाइना दुनिया का इकलौता देश है, वो ऑफिशियली माना है कि हाँ हमारे पास एक साइबर आर्मी है, और उनका काम है कि चाइना के ऊपर कोई साइबर अटैक ना हो, और वो दूसरे देशों के ऊपर साइबर अटैक करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को चुरा सके, ताकि वो मिलिट्री हो, उनकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो। आप लोग जानते हैं 2007-8 से 2014-15 तक वो जो 7-8 साल का पीरियड था, चाइना ने बहुत फायदा उठाया है साइबर अटैक के जरिए। लेकिन अब अगर भारत उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, मैं सच में काफ़ी खुश हूँ। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये चीन को ही जवाब है। अगर वो कुछ करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके साथ चीन का दुख ये है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा भारत से साइबर अटैक झेल रहा है, और वो उस देश पर एक नाइंसाफी हो रहा है या फिर अत्याचार हो रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे, पाकिस्तान के जो नेशनल बैंक है उसके ऊपर साइबर अटैक करके 2-3 दिन तक बैंक एक तरीके से बंद था। ये आप देखिए डॉन का रिपोर्ट, साइबर अटैक डिसरप्ट्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्विसेज, रिकवरी बाय मंडे लाइकली। हालांकि 3-4 दिन पहले का ये आर्टिकल था, मतलब जब साइबर अटैक हुआ था तब 2-3 दिन तक बैंक की सर्विसेज बंद रहा। अब अंदाजा लगाओ, अगर एक पाकिस्तान का मेन एक बैंक बंद हो जाता है कुछ दिन के लिए, तो वो देश की इकोनॉमी को कितना फर्क आएगा। और अब पाकिस्तान भी एक तरीके से कंप्लेन किया था कुछ महीने पहले कि वो भारत की तरफ से उसके ऊपर साइबर अटैक बढ़ता जा रहा है, और होगा भी, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास ताकत होता वो कभी भी हमें माफ नहीं करते। और अब हम एक अच्छा दुश्मन होने के कारण हम भी, ये कर्तव्य हमारा बन रहा है, हम भी कभी पाकिस्तान को माफ ना करें। पाकिस्तान को जहाँ जहाँ चोट पहुँचना मतलब हम पहुँचा सके वो वहाँ पर
पाकिस्तान को हम पहुंचाए, अगर हम उसे माफ करेंगे वही गलती होगा जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के साथ किए थे। लेकिन दोस्तों अब आप समझ गए होंगे साइबर पावर के मामले में हम उतना ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन अब भी हमें बहुत सारे फील्ड में काम करने की जरूरत है और भारत सरकार स्टेप भी ले रहा है, लेकिन थोड़ा और फास्टली हमें चलना होगा ताकि आगे आने वाले टाइम में हमारे ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले और उसको हम सही तरीके से डिफेंड कर पाएं। दोस्तों आप ये टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।